अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्रिस्पी चीज़ी ड्रम स्टिक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पैन में पानी डालने के साथ इसमें ऐड कर देनी है ड्रम स्टिक जितनी भी आपने बनानी है आपने वो सारी इस पानी में ऐड करने के साथ साथ इसमें डालना है गार्लिक क्लव्स और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद इसका कवर हटा के जो पानी बचा हुआ होगा फ्लेम हाई करके पानी को कंप्लीट ड्राई कर लेना है। जब पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो ड्रम स्टिक को अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ड्रम स्टिक अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो इनको कर लेना है बोनलेस। बोन्स को साइड पे रख लेना है। अच्छे तरीके से इनको बोनलेस करने के बाद जो इसका मीट होगा, इसमें गार्लिक क्लव्स भी ऐड हैं जो हमने बॉईल करते हुए रखे थे, तो मैंने हल्का सा इसको चॉपर में चॉप कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस डालने हैं जिसमें जाएगा नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर फॉर्म में जाएगा ज़ीरा पाउडर, और इसमें जाएगी ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, बारीक चॉप की हुई प्याज, और इसके अलावा मैंने एक आलू बॉईल करके उसको ग्रेट कर लिया। और ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जितनी आप स्पाइसेस लेते हैं आप उस हिसाब से सारे स्पाइसेस ऐड करके इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मसाले को इस तरह थैली में रख के मिडल में रखनी है मोज़रेला चीज़, और जो ड्रम स्टिक की बोन थी आपने मिडल में रख के इसको ड्रम स्टिक की शेप दे देनी है। इस तरह से आपने इसकी शेप देनी है और बाकी जितनी भी हैं आप उसको ड्रम स्टिक की शेप दे दें। जब सब रेडी हो जाएंगी तो फिर जो है इसको पहले करना है अंडे में कोट, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। ब्रेड क्रम्ब्स जो है मैं फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ जिसमें ब्रेड क्रम्ब्स का यूज़ हो आप फ्रेश ब्रेड क्रम्ब यूज़ करें। उससे जो भी आप चीज़ बनाएंगे वो ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी और वो ज़्यादा अच्छी होगी। इस तरह से सब मैंने जो है अंडे में कोट करके और इनको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया। यहाँ पे जो है आप इनको 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब जो है इनको फ्राई करने की बारी आती है तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और फिर जब एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से इसको लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का लाइट ब्राउन कलर आएगा तो इसको निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फेवरेट टिप के साथ इसे एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।